देश के सबसे साफ शहर इंदौर की एक बस्ती भागीरथपुरा, जहां फैले डायरिया प्रकोप ने कई घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन मोहल्ले की गलियों में लोग 35 मौतें गिन रहे हैं। इन्हीं मौतों में एक नाम है 2 साल की सिया प्रजापति का, जिसे उसके माता पिता प्यार से लड्डू कहते थे। दूषित पानी के अलावा सिया की मौत ने एक और सवाल उठाया है। गंदे पानी के अलावा क्या सिस्टम की धीमी रफ्तार भी उसकी मौत की दोषी है? क्या एक आयुष्मान कार्ड 2 दिन पहले बन जाता तो लड्डू के मां बाप की तकलीफ कुछ कम हो सकती थी? रिपोर्ट देखिए आप। 4-8 दिन से आ रहा है, मतलब खराब पानी। थोड़ा डर लग रहा होगा उस हाँ, पानी। डर लग रहा है। हमने तो आज नर्मदा का पानी पूरा डोल दिया। व्यक्ति नहीं आ पाएगा ना, हमको पैसे क्या करेंगे हम। यह है देश के सबसे साफ शहर इंदौर का भागीरथपुरा इलाका, जहां कथित तौर पर शौचालय से निकला पानी सप्लाई में मिला और गंदा पानी पीने से उल्टी दस्त का प्रकोप फैला। लोग कहते हैं पानी जहरीला था। सरकारी फाइलों में मौतों की संख्या सीमित है, लेकिन मोहल्ले में हर दूसरा घर किसी न किसी शोक में डूबा है। इसी बस्ती में रहती थी 2 साल की सिया प्रजापति, जिसे घर में सब लड्डू कहते थे। 27 दिसंबर से सिया बीमार थी। पहले दस्त, फिर तेज बुखार, फिर पेट फूलना, उल्टियां और धीरे धीरे बिगड़ती हालत। माँ बाप उसे लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागते रहे। पिता की गोद एम्बुलेंस थी, चाचा नेहरू अस्पताल, MY अस्पताल और फिर सुपर स्पेशलिटी। 15 दिन तक उम्मीद और निराशा के बीच झूलते रहे माँ बाप। मंगलवार की सुबह वेंटिलेटर पर डाले जाने की 6 घंटे बाद लड्डू ने आखिरी सांस ली। दस्त का इन्फेक्शन उसको बढ़ता ही जा रहा है, बुखार आना, और बुखार तो उसका कभी कम हुआ ही नहीं है। 102, 103 से ज़्यादा 100 कम हुआ ही नहीं कभी भी उसको। तो हम उसको हॉस्पिटल ले गए चाचा नेहरू, तो उन्होंने एडमिट करा। फिर उन्होंने ब्लड की जांच करी तो बोले सारे नॉर्मल हैं। और फिर हमने बोला उनसे कि पेट इसका ज़्यादा ही फूल रहा है, तो बोले एक्सरा सोनोग्राफी करवाए। एक्सरा सोनोग्राफी करवाए हमने, तो फिर वो बोले कि इसको ना, बोले हम रेफ़र कर रहे हैं, बोले ये SS स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। वहाँ पे रेफ़र करा तो उन्होंने उस टाइम पे, हमने बोला उनसे कि दस्त वगैरह लगे थे, इसको उल्टी हुई, उसके कारण हुई है वो। तो उन्होंने ट्रीटमेंट करा उस टाइम तो कर दिया, और फिर उनको दिखने लग गया कि नॉर्मल है, बच्ची ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। दिन भर में सुबह आते हैं डॉक्टर, देखकर चले जाते हो। फिर वो स्टाफ में भी बस एक, बताओ तुम 10-12 मरीज होने के, ICU में 10-12 मरीज बच्चे होने के बाद में तुम स्टाफ में एक छोड़ रहे, तो बताओ वो कैसे ध्यान रखेंगे, बताओ ना। सोनम पहले भी एक बच्चे को खो चुकी हैं। 2 बार मिसकैरेज हो गया, अब उनकी लड्डू भी चली गई। मोबाइल में एक वीडियो है जिसमें सिया कुछ घंटे पहले तक खेल रही थी, हंस रही थी, जिंदगी से भरी हुई थी, और उसी मोबाइल में आयुष्मान कार्ड एक्टिव दिख रहा है। लेकिन वो एक्टिवेशन उस जीवन को वापस नहीं ला सकता। पिता ऑटो चलाते हैं, इलाज में 40-50 हजार रुपए खर्च हो गए। आयुष्मान कार्ड के लिए CM हेल्पलाइन तक गुहार लगाई, कार्ड बना भी। परिवार कहता है अब कार्ड का क्या करेंगे। उन्होंने बोला मुझसे समग्र ID और मेरा बोलते आधार कार्ड ये सब दो, तो मैंने सब कुछ पहले ही कंप्लीट करवा के रख लिया था। बस मुझे नहीं पता था कि आयुष्मान में इतनी दिक्कतें आएंगी, नहीं तो हम पहले से करवा के रखते उसको भी। आयुष्मान के लिए इतना भटके हम, लेकिन वो नहीं हो पाया। उस आयुष्मान अवेलेबल करवाना था, बोले प्रोसेस में पड़ा है, अभी नहीं हो रहा। अब बोलते कल फ़ोन लगा के बोले आयुष्मान हो गया, तो अब क्या करेंगे हम, बताओ। आयुष्मान, मेरी गुड़िया तो चली गई ना, वो तो वापस नहीं आ रही ना। मैं कुछ नहीं चाहती, ना किसी सरकार से चाहती, ना किसी से। बस ये चाहती हूँ कि मेरी गुड़िया गई ना, ये सब भगवान किसी के साथ ना करे, ना किसी का बच्चा जाए कभी। क्योंकि हमें पता है, देखो सबको ही पता है, उस लेडीज से पूछो जिसके बच्चे चले जाते हैं। कंप्लेंट की CM हेल्पलाइन में शनिवार के दिन की, फिर 24 घंटे बाद फिर की, तो बोलते हाँ हो जाएगा। और कल फोन लगा बोलते अब हो गया। अब तो सब कुछ ही हो गया हमारे घर का। जो बच्चा मेरा कभी नहीं रोया था, मेरा भाई 25 साल हुए, 3 दिन से वो इतना रो रहा है, घर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी नहीं है, सारे ही मर गए। उसको झटके आ रहा है, उनने बोला सर इसको देख लो, तो बोलते नहीं कुछ नहीं है, वो घबरा रही, उसको घुमाने से बच्चे सही हो जाता है। वेंटिलेटर के रखने के बाद आप हमको क्या बोल रहे हैं, इस पे लाइन देखना 90 तक रहे तो ठीक, मतलब डॉक्टर हम देखें लाइन 90 तक रहेगी तो हमारा बच्चा सही है, कम हो जाएगी तो हम आपको बोलने आएंगे। भागीरथपुरा इलाके में अब तक 35 लोगों की मौत का दावा स्थानीय लोग कर रहे हैं। 2 दिन पहले 76 साल के शालिग्राम ठाकुर की भी मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने मौतों की अलग संख्या बताई है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और जांच के लिए एक आयोग भी बनाया गया है। लेकिन हर जांच से पहले, हर रिपोर्ट से पहले एक सवाल हवा में तैर रहा है कि अब व्यवस्था की देरी ने एक छोटी सी बच्ची की जान ले ली।
उनको फोन आया कि आयुष्मान तैयार है, अब आ जाइए। 15 दिन हो चुके इस बात के। अगर इसका है तो इसकी जांच करा लेते हैं, अगर इस प्रकार कोई डिले होगा तो इस पर सख्त रहेंगे हम। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, जिम्मेदारी तय होगी या नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन इस घर में अब सन्नाटा है। खिलौने वैसे ही पड़े हैं, छोटे छोटे कपड़े वैसे ही तय किए हुए हैं, और एक माँ जो हर बार दरवाजे की आहट पर चौंक जाती है, जैसे लड्डू अभी दौड़ती हुई अंदर आएगी। देश के सबसे साफ शहर में एक माँ अपनी बच्ची की मौत की वजह तलाश रही है। आयुष्मान कार्ड तो 2 दिन बाद बन गया, लेकिन लड्डू 2 दिन पहले चली गई। सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, सवाल है कि आखिर क्यों सिस्टम की देरी किसी मासूम की सांसों पर भारी पड़ जाती है। इंदौर से अपने सहयोगी तनुश्री देसाई और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।